जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए आपसे। कहने का मतलब है अपना कीमत आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए पूरा जान लगाना पड़ेगा, पूरा 100% फोकस लगाना पड़ेगा ताकि आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाएं और कोई भी दो कौड़ी का लोग आपका मजाक बनाकर चला ना जाए। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपको पूरा फोकस अपने लाइफ के लिए बनाना है। आपको करना क्या है, कितना मेहनत करना है, आपका मेन टारगेट क्या है, उसके पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं, पहले ये सब आपको अच्छे समझना पड़ेगा और उसके लिए करना भी पड़ेगा। ठीक है। और इस क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप लोग देख पाए। और क्लास का पूरा पीडीएफ आपको पता है कहां से डाउनलोड करना है, तो www.successkey98.in के वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात आज कवर करने वाले हम लोग 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और टाइमिंग याद रखिएगा ये वाला, संडे को दिन में 11 बजे एनटीपीसी का फाइनल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग पूरा देख पाए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी यानी ऑनलाइन कंपनी जुलाई से, जिसका रिवॉर्ड सिस्टम है, आप सभी को पता है अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो आपको शॉपिंग करने के बाद एक कॉइन्स जो दिया जाता है, अगर मान लो 5,000 का शॉपिंग किए तो आपको 10 कॉइन दिया जाएगा, जिसका उपयोग आप अगले शॉपिंग में या अलग अलग रिवॉर्ड के रूप में कर सकते हैं। तो जुलाई से क्या है, अलग सिस्टम, एक अलग नया रिवॉर्ड जो है वो रोल आउट करने जा रही है। कौन सी कंपनी? तो मैं आपको बता ही चुका हूं, फ्लिपकार्ट। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे बोइंग डिफेंस इंडिया यानी बोइंग डिफेंस इंडिया बीडीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऐसा एमडी अपॉइंटेड कर दिया गया है। किसका? बोइंग डिफेंस इंडिया का। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका सुरेंद्र आहूजा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक जो है वो प्रति साल कब मनाते हैं? हर साल ट्रॉपिक जो है वो वो मनाया जाता है आपका 29 जून को। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक जो मनाते हैं वो प्रति वर्ष मनाया जाता है 29 जून को। या हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है, ट्रॉपिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक दिवस होगा। ट्रॉपिक दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाया जाता है आपका 29 जून को। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिख कर ले लो, आने वाला है, मैं पहले बोल दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के पीएम, उन्होंने हाल ही में किस शहर में जो है ब्रिक्स बैठक में भाग लिया है? और अगर आप न्यूज़ चैनल भी देखते होंगे तो आपको पता होगा, ओसाका जो जापान में पड़ता है, वहां पर ब्रिक्स का जो है मीटिंग वो चल रहा था। ब्रिक्स में कितने कंट्री है? तो टोटल कंट्री 5 है, और ब्रिक्स के अंदर ही उस 5 कंट्री का नाम छुपा हुआ है। ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है। और ये मीटिंग कहां हुआ है? तो ये मीटिंग हुआ है आपका ओसाका जापान में। और कैपिटल क्या है जापान का? तो टोक्यो, करेंसी जापानी येन, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो शिंजो एबे। ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन भी आप लिख कर ले लो, एग्जाम में आने वाला है। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को हाल ही में यूके की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? और वो कौन सी है? तो सभी को पता है, आज के डेट में पहले ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है, और आज क्या है ये, आज जो नए मंत्रिमंडल है उसमें ये वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर है। उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 63वां ग्रैंड मास्टर टाइटल का खिताब किसने जीता है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ग्रीस कौशिक। ठीक है। चेस की बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिग्गज अभिनेता और निर्देशक विजय निर्मला का हाल फिलहाल में निधन हो गया है, वो किस राज्य से थे? आपके एग्जाम में यहां से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो विजया निर्मला का निधन हुआ वो क्या थे? तो आपको याद रखना है वो एक्टर और निर्देशक यानी डायरेक्टर दोनों थे, और वो किस स्टेट से थे? तो वो आंध्र प्रदेश से थे। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो वो है हैदराबाद।
और अभी पूरे अच्छे तरह से अमरावती नहीं बना है, याद रखिएगा। गवर्नर कौन है? तो ESL नरसिम्हन। और जो सीएम है अभी नए बने हैं चंद्रबाबू को हटाने के बाद, उनका नाम क्या है? YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के नए सीएम है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का कौन सा बैट्समैन है जिन्होंने वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाला पहला बांग्लादेशी बैट्समैन बन गया है? तो नो डाउट अभी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं। कौन? शकीबुल हसन। और ये सिर्फ बैटिंग से नहीं, बॉलिंग से ही बहुत अच्छा अपना जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और एक बात, वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है याद रखिए, पूछ सकता है वेन्यू, तो वो हो रहा है आपका इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ILO के एशिया प्रशांत समूह के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ILO का मतलब क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और किनको चुना गया हेड एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द ILO का? तो उनका नाम है मोहम्मद सारिया तमादारी। ठीक है, मोहम्मद सारिया तमादारी, क्या नाम है? मोहम्मद सारिया तमादारी, क्या नाम है? इनको चुना गया है एज अ हेड ऑफ द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड किया गया है, अपॉइंटेड किए किसको एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? आपको बताना है उड़ीसा सरकार ने किसको एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बना दिया है, उनका नाम बताना है आपको इस क्वेश्चन में। और उनका नाम है अशोक परिजा, ऑप्शन नंबर ए। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका भुवनेश्वर, राइट। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये बहुत अच्छी खुशखबरी भी बोल सकते हो, सभी पंचायतों को मार्च 2020 तक निम्नलिखित में से किस परियोजनाओं यानी योजना के बीच उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? यानी अब इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है गांव-गांव तक ये मोटा मोटी खत्म होने वाला है 2020 तक, ऐसा भारत सरकार बोल रही है, क्योंकि वो एक परियोजना योजना लेकर आ रही है। वो किसके अंडर है? तो वो है भारत नेट। याद रखिएगा योजना का नाम क्या है? तो वो है आपका भारत नेट। ये आपको याद रखना है इस प्रश्न में। इसके अंदर क्या होगा, 2020 तक जितने भी पंचायत है सभी को, जितने भी पंचायत है उसके अंदर सभी को हाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा सभी को कौन से स्कीम के अंदर? तो भारत नेट। अगला क्वेश्चन है, 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ब्रायन लारा और सचिन को पीछे छोड़कर, और वो कौन बन गए हैं? नो डाउट ट्रेमेंडस हमारे देश के कैप्टन विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले मैच में ही इन्होंने ये मुकाम जो है वो हासिल किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, परिणाम घोषणा से पहले उत्तर पुस्तिका प्रदान करना अगला प्रश्न है, परिणाम घोषणा से पहले उत्तर पुस्तिका जो है प्रदर्शन प्रणाली शुरू करने वाला पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? यानी वो पहला सेंट्रल विश्वविद्यालय कौन बन गया है जो आंसर शीट जो है वो डिस्प्ले कर देगा सिस्टम के ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर से पहले। आपको बताना है रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले जो भी आप एग्जाम दिए हैं उसका पूरा आंसर शीट आपको दिखा दिया जाएगा। ये पहला करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो है आपका मन्नू, ऑप्शन नंबर 3। और आप इसका फुल फॉर्म क्या है? मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 29 जून के, और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन कर पाओ। और करेंट अफेयर का रिवीजन आपका मैंने स्टार्ट कर दिया है, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, दिन में 10 बजे
10 मिनट भी टाइम देते हैं तो आपका 1 महीने में पूरा रिवीजन हो पाएगा। वरना एग्जाम से पहले सोचेंगे कि मैं एक दिन में 1200-1500 क्वेश्चन पढ़ लूं, तो उतना चाप क्यों लेना, और हो भी नहीं पाता है। तो डेली थोड़ा थोड़ा समय निकालिए उस चीज के लिए जो आपका फ्यूचर बना सकता है, जिस पर आपके पूरे परिवार का फ्यूचर डिपेंड है। उसके लिए 10-10 मिनट का टाइम तो आप निकाल ही सकते हो ना। तो ये आपको करना है, और वो भी सीरियस होकर। इसी तरह मैं क्लास को खत्म करूंगा और बोलूंगा जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है।